सबसे पहली बात तो ये कि जिसके एक्ने है एक्सपेरिमेंट मत करो। अरे शिट, ये तो मेरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट आ गया। Hello guys, today's video is gonna be a bit different from what I post. In this video, I'll be sharing my acne journey as a teenager with you guys, since a lot of you have been asking me my honest skincare routine. So I'll be sharing my skincare routine along with my acne journey in this video. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, मेरी स्किन परफेक्ट नहीं है। किसी किसी की हो जाती है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट मेरी परफेक्ट नहीं है। आई हैव बीन डीलिंग विद एक्ने सिंस लास्ट ईयर सितंबर और अक्टूबर आई गेस। हाँ, तब से। तो मैं इस वीडियो में तुमको सब बताऊंगी कि स्टार्टिंग से मेरा कैसे रहा और मेरे एक्ने ठीक कैसे हुए। अब जो मेरा ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन है उसमें ऐसे प्रोडक्ट है जो एक्ने मार्क्स को फेड होने में हेल्प करते हैं। हाँ, तो मैं तुमको वो भी दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और स्पॉन्सर वीडियो नहीं है प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर देना, बट स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जोकिंग। और ये वीडियो बनाने में बहुत स्ट्रगल लग रहा है क्योंकि अभी करेंटली यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस है जहाँ मैं रहती हूँ, और मैंने फ़ैन ऑफ करा है सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरे एक्ने की कहानी शुरू होती है लास्ट ईयर सितंबर से, और मैं बीच बीच में स्क्रीन में ऐड करती रहूँगी अपने एक्ने की फेस की फ़ोटो, क्योंकि मैंने फेस की फ़ोटो लेती रही थी ताकि मैं अपने प्रोग्रेस देख सकूँ कि मतलब कुछ इन दवाइयों का असर हो भी रहा है कि नहीं। एज यू गाइस कैन सी, एक पिंपल मेरे यहाँ पे है। ये तो महीने में एक बार आता है फिर खुद से चले जाता है, बट जो मेरे एक्ने हुए थे वो मेरे पूरे ऑल ओवर चीक्स पे हुए थे। इस साइड भी तुम देख सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा बेटर है। इससे पहले मेरी इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि आई शेयर एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो लास्ट ईयर जुलाई में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर थी। मैं यहाँ पिक्चर ऐड कर दूँगी। मतलब इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि वो गोल्डन आवर में इतनी सुंदर लगती थी, और मैं उस स्किन को ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि अब मेरी वैसी स्किन बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं, मतलब सिर्फ अपना सिंपल पानी से मुँह धो, मॉइस्चराइज़र लगाओ, ये वो सब। और इस जर्नी के थ्रू मुझे बहुत सारी नॉलेज भी मिली। मतलब मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च करा और मेरे को ये पता चला कि एक्ने बहुत तरीके के होते हैं। तो अगस्त में, जुलाई में मैंने जैसे तुम्हें बताया कि मेरी स्किन ऐसी थी, एंड अगस्त में मेरा बर्थडे था। तब तक भी मेरी स्किन बहुत अच्छी थी। मैं पिक्चर ऐड कर दूँगी। मेरे यहाँ पे एक्ने आना शुरू हो गए थे एंड फोरहेड पे, ठीक है। उस टाइम भी फोरहेड पे सिर्फ एक दो थे, और यहाँ पे तो मतलब थोड़े बहुत थे। तो मुझे लगा ये अभी आए हैं फिर चले जाएंगे, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला किसी को। फिर बात आई अगस्त के बाद सितंबर की। सितंबर में मेरे मतलब मैं तुम्हें बताऊं तो एक्ने, तुम इतना बेसिक समझ लो कि एक्ने अलग होते हैं और ये जो कोमोडोन्स होते हैं ये अलग होते हैं। तो मेरे पूरे यहाँ इस एरिया में और इस एरिया में और फोरहेड में ये कोमोडोन्स आने लग गए। इनको क्लोज कोमोडोन्स बोलते हैं। मतलब मैं पिक्चर ऐड कर दूँगी, तुम लोग देख लेना। वो आने लग गए पूरे पूरे ऑल ओवर फेस में। मतलब कहीं जगह नहीं बची थी। यहाँ पे आने लगे थे, यहाँ पे आने लगे थे, और फोरहेड पे आने लग गए थे। फिर मैं सोच रही थी क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है। और ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊँ, जिस पर्सन के एक्ने है वो मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा होगा। और मैं ये वीडियो, यही मोटिव है मेरा ये डालने का कि बहुत सारे तुम लोग कह रहे थे कि हमारे एक्ने है, ये अपना ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन बता दो जैसे आपके एक्ने ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं चाहती थी कि हाँ, मैं एक रिलेटेबल वीडियो बनाऊँ कि तुम लोग रिलेट कर पाओ, और जो जो मैं कह रही हूँ तुम लोग जिसके एक्ने है ना वो रिलेट कर पाएगा कि मैं कैसे कह रही हूँ और मैं क्या फील कर रही थी उस टाइम। और अब मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम के साथ तो सब सीख ही जाते हैं ना। मतलब टाइम के साथ तो मुझे आदत हो गई है एक्ने के साथ रहने की, अब एक्ने मार्क्स के साथ रहने की। अब मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। बट स्टार्टिंग में जब मेरे एक्ने हुए थे तब मेरे अंदर मतलब मोटिवेशन ही नहीं था किसी चीज़ का। उस टाइम स्कूल चल रहे थे तो, और मेरे को इतना अजीब होता था स्कूल जाने में। उस टाइम मैं 10th में थी। अभी जैसे मेरा भी जस्ट बोर्ड ख़त्म हुआ है, उस टाइम मैं 10th में थी और मैं ट्यूशन जाती थी, ठीक है। वो स्कूल तो तब भी छोड़ो, ट्यूशन जाती थी रोज़ शाम को। तो मेरे को ऐसा लगता था यार मैं नहीं जा रही, मास्क लगा के चली जाती हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं थी, और ना मेरे अंदर, हाँ सही वर्ड ये है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ऐसे लो हो गया था जब मेरे सितंबर में कोमोडोन्स पूरे पूरे फेस पे आने लग गए थे। तब मैं सोच रही थी कि यार अब मैं क्या करूँ। मेरे घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था मेरा। और
जिसके एक्ने ना वो रिलेट कर पा रहा होगा कि हाँ कितना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, भले ही दूसरे कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं होता है यार, इतना तो सबका होता है, दूसरे कितना ही तुम्हें कंफर्ट दे रहे हो पर तुम्हें अंदर से लगता है कि उसी इंसान को पता होगा। और जिसके अभी तक एक्ने नहीं हुए हैं और मतलब सिर्फ आते जाते वाले हैं, एकदम परमानेंट वाले नहीं है, तो वो सोच रहे होगे कि यार कैसी बातें कर रही है। पर जब तक तुम्हारे खुद के नहीं हुए ना, तुम ये चीज़ फील नहीं कर सकते। जैसे मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे कि इतना कुछ नहीं होता, नॉर्मल बात है ये वो सो, बट मुझे ही पता है वो कि जब धूप में निकलते थे और जब सनलाइट पूरे फेस पे पड़ती थी और पूरा रेड रेड दिखता था ना, तो इतना गंदा लगता था। और एक बार तो मुझे एक बच्ची ने बोला कि दीदी आपकी ये एक्ने, एक्ने नहीं, उसे तो एक्ने का मतलब भी नहीं पता था, वो 6th में थी आई गेस। हाँ, और मैं स्कूल से घर आ रही थी तो ये उसने ये कहा कि दीदी आपके दाने पहले से ही हैं ये अभी भी। और उस टाइम मेरे उतने नहीं थे और सिर्फ कॉमेडोन्स थे, तो मेरे को लगा कि इतने ज़्यादा दिखने लग गए कि ऐसे बच्चे पूछना। मैंने कहा कि इस एज में होते हैं, मैंने सिर्फ इतना बोला। पर चलो वो तो फिर भी बच्ची थी, बट फिर मेरे दोस्त भी ऐसे कहने लग गए कि तेरे इतने दाने क्यों हो रहे हैं ये वो सो। मैं कह रही थी भाई मैं थोड़ी कर रही हूँ पर हाँ कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है, चाहे कोई कितना भी कंफर्ट दे कि कुछ नहीं होता ये नॉर्मल है, बट कुछ नहीं होता। मतलब जिस पर्सन के है नेक ने वो इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रहा होगा कि क्या। सितंबर में मेरे पूरे फेस में कॉमेडोन्स हो गए थे, मैं पिक्चर ऐड करती रहूँगी। उसके बाद मैंने घर में बताया कि ये क्या हो रहा है। वो लोग भी मतलब मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि मतलब तू क्या यूज़ कर रही है ये हो, क्योंकि मैं बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने मंगा दिए थे, मगर तुम्हें लास्ट में दिखाऊंगी, अभी उठ के जाना पड़ेगा नहीं तो। हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि जिस जिसके एक्ने है एक्सपेरिमेंट मत करो स्किन केयर प्रोडक्ट मंगा के। मतलब जितने वायरल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है ना कि ये यूज़ कर लो एक्ने चले जाएंगे, प्लीज़ मत करो। जितना तुम सिंपल रखोगे तुम्हारे फिर ही एक्ने सही होंगे। मैंने जब सिंपल स्किन केयर रूटीन रखा तभी मेरे एक्ने सही हुए, नहीं तो पहले स्टार्टिंग में जैसे ही मेरे कोमोडोन्स हुए थे मैं ये मंगा रही थी वो मंगा रही थी कि इससे ठीक हो जा इससे ठीक हो जा। फार्मेसी प्रोडक्ट मैंने इतने मंगा चुके हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पैसे की उसमें ख़त्म हो गए सारे। मैंने इतने सारे मॉइस्चराइज़र मंगाए, इतने सारे फेस वॉश मंगाए, बट किसी से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एट द एंड मुझे डरमेट के पास जाना पड़ा, बट डरमेट के पास मैं बहुत लास्ट में गई थी। अभी जैसे सितंबर मेरी स्किन ऐसी थी, अक्टूबर में और वर्स्ट होने लग गई। क्या होता है ना, मतलब ये कोमोडोन्स जो होते हैं उसके बाद ये एक्ने बनना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, जो क्लोज कोमोडोन्स होते हैं उसके बाद वो रेड एक्ने में कन्वर्ट। रेड एक्ने का मतलब पस फील्ड एक्ने पूरे, और इतना ज़्यादा दुखता है ना। मतलब एक टाइम पे मेरे फेस पे यहाँ यहाँ पे इतने सारे एक्ने हो गए थे कि मैं मतलब सो नहीं पाती थी। मतलब मैं ऐसे साइड स्लीपर हूँ ना, मैं साइड में नहीं सो पाती थी, मेरे को ऐसे सोना पड़ता था, ऐसे प्रॉपर मतलब सीधे में। और इतना ज़्यादा हर्ट करता था ना। और एक बार तो मेरे भाई ने, मैं तुम्हें बताऊँ, एक बार मेरे भाई ने मतलब मैं सो रही थी, उसने मेरे मुंह में कंबल डाली और ऐसे मतलब दबा दी मेरे दाने, और मेरे को इतना, मेरे आंसू उसी टाइम निकल गए। और मेरे घर वाले ऐसे देख रहे थे कि इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है, बट मेरे को इतना ज़्यादा दर्द हुआ था ना मैं क्या बताऊँ। एक्ने जर्नी मतलब बिल्कुल भी ईजी नहीं होती किसी पर्सन के लिए। जैसे मैं अपना ही बताऊँ, अभी तो मेरे टीनेज एक्ने थे, किसी किसी को तो टीनेज में होता ही नहीं, सीधे एडल्ट एक्ने होता है उनके लिए, तो फिर और वो एक्सपीरियंस नया होता है। बट मेरे लिए जैसे मेरे टीनेज एक्ने हो गए थे, अक्टूबर में भी बहुत वर्स्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने घर में बताया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को डरमेट के पास जाना है। बट मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस यही रहती है कि हम एमएच जाए, मिलिट्री हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो हम लोग एमएच गए, और एमएच में मैं सच बताऊँ उतनी तुम्हें प्रायोरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और तुम्हारा नंबर बहुत लास्ट में भी हो सकता है। तुम्हारा नंबर आने आने तक कभी कभी तो दिन ही निकल जाता है, फिर अगले दिन आना पड़ता है, ऐसा था। और वो तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे कि यूँ 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 देखा और दूसरा पर्सन बुला दिया, यूँ इसको देखा ऐसे बुला दिया, उतना मतलब एकदम प्रॉपर। जैसे तुम किसी डरमेट के पास जाओगे, प्राइवेट डरमेट के पास, तो तुम्हारा ही टाइम होता है ना जो टाइम में तुम जाते हो। पर एमएच में ऐसा नहीं होता। एक बार देखा कि ये दवाई लिखी, दूसरे को बुलाओ, ऐसा था। तो उनने एडेप्लिन और बेंजोल पेरोक्साइड का ये जेल दिया, और उनने ये नहीं बोला, क्योंकि इसको ना मतलब लो कंसंट्रेशन से यूज़ तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हें लो कंसंट्रेशन से फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए कंसंट्रेशन। और ये था डायरेक्ट कितना था ये, 0.5 था। पर बेंजोल पेरोक्साइड का तुम्हें 0.25 से शुरू करना होता है, जैसे जितना मैंने मतलब पढ़ा है अपने उसमें। डायरेक्ट 0.5 वाला दे दिया था।
तो उसकी वजह से मेरे एक्ने और वर्स्ट हो गए। फिर मैंने कहा कि अब एमएच तो जाना नहीं है, अब मेरे को वहीं ले जाओ डरमेट के पास, मतलब किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास। फिर हमने सर्च करा कि कहाँ अच्छा हो सकता है। फिर हमने एक भैया से पूछा, उनने बोला कि वहाँ पे एक बकाया डॉक्टर थे, अगर तुम जानते हो देहरादून से हो तो। उसके बाद जब हमारी उन डरमेट के साथ पहली सिटिंग थी तो उनने ऐसे ऐसे बताया कि क्लोज कोमोडोन से, मतलब उनने सब बताया। फिर मैंने उन्हें बता दिया था कि हम एमएच गए थे तो उसकी वजह से और वर्स्ट हो गए जो उनने जेल्स दिए थे। तो उनने कहा अच्छा, उनने फिर यही बताया कि एकदम डायरेक्ट हाई कंसंट्रेशन से शुरू नहीं करना चाहिए, पहले लो से करना चाहिए। फिर उनने मुझे टैबलेट्स दी, जेल दिया रात को लगाने के लिए। फिर उनने मुझे दिया था मतलब उनने मुझे सजेस्ट किया एक्जेलिक एसिड, मतलब एक्जेलिक एसिड भी सैलिसिलिक और बेंजोल पेरोक्साइड का ही एक भाई मान लो, मतलब सेम काम रहता है थोड़ा बहुत। तो उनने फिर मुझे एक्जेलिक एसिड सजेस्ट किया और उनने एक फेस वॉश दिया और सोप दिया। एक्चुअली फेस वॉश नहीं दिया, उन्होंने कहा यही सोप यूज़ करना जब भी तुम फेस वॉश करोगी। तो मैंने कहा था ठीक है। और उनने टैबलेट्स दी थी गट हेल्थ को साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो उनने हाँ वही दिया था। फिर पहली सिटिंग भी, उसके बाद मेरे एक्ने और वर्स्ट होने लग गई और मैं सोच रही थी कोई दवाई काम क्यों नहीं आ रही, या फिर तो ये मुझे गलत दवाई दे रहे हैं। फिर मैंने सोचा गलत कैसे दे सकते हैं। फिर मैंने ये जब कोड पढ़ा था फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, पहले एक बार वर्स्ट होने दो, उसके बाद देखते हैं कि सही होता है कि नहीं होता है। तो पहली सिटिंग थी, पहली सिटिंग के बाद वर्स्ट होने लगे। तब दूसरी सिटिंग में उनने कहा था हाँ ये बेटर हो रहा है, पहले इसको वर्स्ट होना पड़ेगा फिर ये बेटर होगा। तो फिर उनने दूसरी बारी में भी सेम दवाई सजेस्ट करी, हमने एक और बार वही सेम टैबलेट्स ली। एंड ये जो जेल वगैरह थे ये तो मेरे पास मतलब था इसमें, ख़त्म नहीं हुआ था। तो उनने कहा अभी मत लो, जब ख़त्म हो जाएगा फिर ही लेना, क्योंकि ये 600 का एक है, मतलब 600 का 20 ग्राम इतना, क्योंकि एक्ने के प्रोडक्ट्स महंगे आते हैं, ये तो सच बात है। और ये जो है ये 10% एक्जेलिक एसिड है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने कहा था ये सिर्फ पी साइज मतलब इतना 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 लगाना, ऐसे गीला करके, ठीक है। मतलब इसको लगाना, उसके बाद वाटर स्प्लैश कर देना, तो फिर 10 मिनट्स के बाद रिमूव कर देना। फिर दूसरी सिटिंग के बाद मेरे बेटर होने लग गया, ठीक है। और एक अच्छी ये बात थी कि मेरे जब सितंबर से एक्ने होना शुरू हुए तो वो उसके बाद मतलब ठंडी आ गई, क्योंकि दिसंबर में ऑब्वियसली ठंडी होती है। तो ठंडी में ऐसा रहता है कि जैसे मेरी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन की वजह से ये एक दूसरा कारण था मेरा एक्ने होने का कि मेरी ऑयली स्किन है। और ऑयली स्किन में जल्दी हो जाता है एक्ने। मतलब तुमको अगर मैं बताऊं, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि ऑयली स्किन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं इसकी वजह से। और दूसरा जैसे पहला कारण तो ये है, और दूसरा कारण मेरे एक्ने होने का शायद ये हो सकता है कि क्योंकि मैंने जितने प्रोडक्ट यूज़ करे कोई ना कोई रिएक्ट कर गया मेरी स्किन के साथ और मुझे नहीं पता कौन सा करा। तो मैंने सारे प्रोडक्ट जितने भी मंगाए थे मैंने उनको यूज़ करना बंद कर दिया। अब मेरे सारे पड़े हैं, मतलब दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। उन स्किन केयर प्रोडक्ट की वजह से भी शायद मेरे एक्ने हुए। और तीसरा कारण ये हो सकता है, अभी तक मेरे को कारण नहीं पता, ठीक है, तो मैं गैस मार रही हूँ कि कौन कौन सा हो सकते हैं। तीसरा कारण यही हो सकता है कि एडोलेसेंस है, प्यूबर्टी है, एक्ने होते हैं, ये तो शायद है। एक कारण ये है मेरे क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं, हाँ तीसरा कारण ये हो सकता है कि मेरे हार्मोनल एक्ने, या फिर तीनों, ये तीनों मिक्स भी हो सकता है कि हार्मोनल एक्ने हो रहे थे, उसके बाद मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने लग गई और उसके बाद वो रिएक्ट कर गया। और तीसरा कारण यही कि पहला कारण क्या था, छोड़ो। हाँ तो उसके बाद जनवरी आई, जनवरी में मेरी स्किन ऐसी थी, ये ना रात को उतनी नहीं दिखती थी स्किन, बट सुबह सुबह इतनी ज़्यादा रेड हो जाती थी। तो फिर भी ठीक नहीं हुआ उसके बाद मैंने, बट ये एक चीज़ यही है कि कंसिस्टेंट तुम्हें रहना पड़ता है अगर तुम्हें स्किन ठीक करनी है। जो मेरे डर्मेट ने मुझे प्रोडक्ट सजेस्ट करे थे मैं उन्हीं को यूज़ करती रही, मतलब मैंने उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया नया या अलग, मैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ करती रही। फिर मेरी स्किन बेटर होने लगी, फिर मुझे लगा कि हाँ ठीक है बेटर हो रही है, बेटर हो रही है, अच्छा है। उसके बाद मतलब जब मेरे एक्ने पूरे चले गए थे, अभी मेरे सिर्फ एक्ने मार्क्स है जैसे तुम देख सकते हो। मतलब अभी क्या देखा है ना, मैं तुम्हें पिक्चर ऐड कर दूँगी, अभी सिर्फ मेरे एक्ने मार्क्स हैं और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने कितने ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। ये तो अभी हाफ ऑफ देम है। फिर ये जेल तो एमएच से मिले थे, ये बिल्कुल काम के नहीं है, एमएच जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें दिखाऊं, मेरे डरमेट ने मुझे ये वाला सोप एंड ये वाली
जेल सजेस्ट करी थी, तो मैं इन्हीं को यूज़ करती गई। सिर्फ मेरा ऐसा था कि रात को सोने से पहले इससे फेस वॉश करती थी एंड देन इसको लगाती थी, फिर 10 मिनट बाद इसको रिमूव करती थी एंड देन वापस मॉइस्चराइज़र लगाती थी। मतलब प्रॉब्लमेटिक तो था, बट अब मुझे स्किन ठीक करनी थी तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैं यही स्किन केयर रूटीन फॉलो करती रही महीनों तक, और अभी अप्रैल है ना, मेरी फरवरी तक ठीक हो गई थी। फिर मेरे एक्ने जनवरी, इस साल के जनवरी एंड तक ठीक होने लग गए। मतलब ऑलमोस्ट सारे ठीक हो गए थे, उसके बाद एक दो बचे थे, वो भी फिर ठीक हो गए थे। देन फरवरी में मेरे सिर्फ एक्ने मार्क्स थे, जब बोर्ड्स थे मेरे सिर्फ एक्ने मार्क्स थे। और एक्ने मार्क्स के लिए मैंने फिर बहुत सर्च करा, मतलब मुझे पता था। अब मुझे ऑलमोस्ट सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, मेरे को सबके बारे में नॉलेज है। मतलब मेरे को स्किन केयर के बारे में अब इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई है कि इस एक्ने जर्नी की वजह से, जो कि एक अच्छी बात है कि मेरे को नॉलेज अच्छी हो गई है। तो अब जैसे मेरे जो दोस्त है वो भी मुझसे सजेशन लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मेरी ये नॉलेज कहीं तो काम आ रही है मेरे अलावा किसी और को। और जब किसी दोस्त को मैं कुछ सजेस्ट करती हूँ और वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ जो तूने सजेस्ट करा था वो वर्क करा, तो मैं ऐसे कहती हूँ हाँ थैंक यू। मतलब ऐसा नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे सजेस्ट किए हुए प्रोडक्ट्स उनके लिए हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छा है। फिर बोर्ड्स तक मतलब फरवरी मिड से फरवरी एंड तक मेरे पूरे एक्ने ऑलमोस्ट सब ठीक हो गया था। सिर्फ अब एक्ने मार्क्स हैं मेरे, जिसके लिए मैं अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स दूसरे यूज़ करती हूँ। अब मैं जो पहले अपने एक्ने जर्नी के लिए यूज़ करती थी, अब उनमें से सिर्फ फेस वॉश यूज़ करती हूँ। मैं अब नहीं लगाती ये, क्योंकि अगर मैंने इसको लगाया तो इसको लगाने की वजह से जो हिडन पिम्पल्स होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। जैसे मेरा अगर यहाँ पे कोई हिडन पिम्पल है जिसको मान लो एक दो हफ्ते बाद आना है, वो अभी आ जाएगा। और अगर मैंने इसको लगाया तो मेरी स्किन वापस, मतलब ऐसा होता है कि वो स्किन, मतलब जितने हिडन पिंपल है वो आएंगे, उसके बाद सारे चले जाएंगे, तो स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। पर क्यों लगाऊँ मैं अभी, जब मेरी स्किन अभी अच्छी चल रही है? तो इसको मैं सिर्फ तभी लगाती हूँ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। जैसे मेरे एक पिंपल अभी यहाँ पे है, तो मैं ऐसे सिर्फ इसको यहीं पे लगा दूँगी, देन 10 मिनट्स बाद वॉश कर दूँगी। एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट अब ये यूज़ होता है, वैसे भी ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं तुम्हारे साथ अपना ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ, मतलब जो अभी मैं एक्ने मार्क्स के लिए कर रही हूँ। मतलब हर स्किन प्रॉब्लम के लिए ना अलग अलग स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं और अलग अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अभी मेरी स्किन प्रॉब्लम मुझे मतलब यही लगती है, एक तो ये एक्ने मार्क्स हैं बस, और मेरी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। और मतलब मुझे पहले से पता था कि ऑयली स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, ओ तुम्हें मैं अपनी फेस वॉश कलेक्शन दिखाती हूँ, कितने सारे हैं। मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी एकदम प्रॉपर सी वैनिटी हो और उसमें मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो। तो अभी वैसा तो नहीं है, बट हाँ मेरे कुछ फेस वॉश मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो अभी मैं करेंटली यूज़ करती हूँ वो। अब स्टार्ट करते हैं मेरा स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन से शुरू करते हैं। तो सुबह जैसे ही मैं सो के उठती हूँ, ब्रश वगैरह करके मैं फेस वॉश करती हूँ सेटाफिल के क्लेंजर से। सिंपल जेंटल क्लेंजर है, इसके लिए मतलब दूसरा वेरिएंट भी आता है जो ऑयली स्किन के लिए, बट मैं वो इससे ज़्यादा महंगा है तो मैं इसी को करती हूँ, जेंटल क्लेंजर। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन के लिए मैंने अलग सा फेस टॉवल रखा है, क्योंकि जो टॉवल तुम अपने पूरे बॉडी में यूज़ करते हो वही तुम्हें स्किन में नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैंने फेस टॉवल अलग से रखा है। वो बाहर है, उसको कौन ला रहा है यार, वो क्या दिखाऊं। ये मान लो कि तुम फेस टॉवल अलग से तुम बना लो छोटा सा, जिसको तुम सिर्फ अपने फेस क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। देन मैं लगाती हूँ दिस सिरम। देखो स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, ठीक है, प्लीज़ मुझे प्लम वालों स्पॉन्सर कर दो, मुझे उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, बट नहीं करेंगे। तो मैं यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये प्लम का नायासिनामाइड 5% नायासिनामाइड फेस सीरम। देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि जब भी कोई तुम प्रोडक्ट यूज़ करते हो पहले तो तुम उससे पैच टेस्ट कर लिया करो। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के 4-5 घंटे बाद देखा करो कि कुछ हो तो नहीं रहा, मतलब इरिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही। और अगर नहीं होएगी तो इसका मतलब वो सेफ़ है प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। देन तुम उसको यूज़ कर सकते हो ऑल ओवर योर फेस। मेरे पास डर्माको का 10% नाइसिनामाइड भी है, बट अभी डायरेक्टली 10% से अच्छा मैं पहले 5% कर लूँ। पहले मैंने वो मंगा दिया था, उसके बाद मैंने सोचा पहले मुझे 5% करना चाहिए 10% से अच्छा। तो फिर मैं अभी इसको ख़त्म होने के बाद देन मैं 10% नाइसिनामाइड यूज़ करूँगी। उसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए
सबसे बेस्ट मेरे को पता है जैसे मेरी ऑयली स्किन है ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये मॉइस्चराइज़र बहुत हैवी हो गया या इस मॉइस्चराइज़र को लगा के स्किन और ज़्यादा ऑयली हो गई। तो मेरे को अभी तक मेरी 16 ईयर्स में एक भी मॉइस्चराइज़र अच्छा नहीं लगा एक्सेप्ट सिंपल का ये वाला। ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है ना, मतलब क्या बताऊँ, इससे अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है ना, तुम्हारी स्किन हैवी होगी ही नहीं। मतलब तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि स्किन में हैवी फील होगा ही नहीं। ये इतना लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब ये मेरा स्टेपल मॉइस्चराइज़र है, अब मैं इसको ही यूज़ करूँगी लाइफ टाइम। तो जब मैं घर पे रहती हूँ तब मैं मतलब सिर्फ इतना ही करती हूँ, फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सिर्फ इतना। पर जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। वो है डर्माको की ये वाली 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं स्टार्टिंग से ये यूज़ करती हूँ। बट एक तो मेरे पास ये है और देखो मैं कह रही थी ना 10% नाइसिनमाइड, वो ये रहा। बट मैं इसको अभी यूज़ नहीं करती। या फिर तो शेडोफेक्स की फिक्स डर्मा की शेडो SPF 50+ जेल, ये यूज़ करती हूँ। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरे को ये वाली सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आते हैं हम अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। नाइट टाइम के लिए पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ मेरे पास कितने सारे फेस वॉश है, पर मैं करेंटली कौन सा यूज़ कर रही हूँ। एक मेरे पास ये है सिंपल नहीं यार, एक मेरे पास ये है डॉट एंड की का सीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश। फिर मेरे पास ये है द डर्माको का 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश। फिर मेरे पास ये है द डर्माको का 2% नाइसिनमाइड ऑयली स्किन क्लेंजर। फिर मेरे पास है मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। फिर जो मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे डर्मेट ने जो मुझे सोप रिकमेंड करा था, एक्नेस्टल 5.5 pH बैलेंस सल्फेट फ्री सोप, ये है। रात को सिंपल ये है कट्टू कि मैं फेस वॉश करती हूँ मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड से, एंड देन वो कर देती हूँ मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ सिंपल का, सिर्फ बस। इतना सिंपल है यार स्किन केयर रूटीन, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, सुबह क्लेंजर, सीरम, मॉइस्चराइज़र, और अगर तुम बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन। बाकी रात को सिर्फ क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं। इतना बस करोगे तो काफ़ी है, मोर देन इनफ है यार। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेरी एक्ने जर्नी यही थी एंड मेरी ऑनेस्ट स्किन केयर रूटीन यही था। होप सो तुमने रिलेट करा होगा, और तुम भी कमेंट्स में अपनी एक्ने जर्नी मतलब शेयर कर लेना, मैं सब रीड करूँगी एंड जितना हो सके सबको रिप्लाई दूँगी। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि तुम सब ने बहुत ज़्यादा पूछा कि स्किन केयर रूटीन। तो हाँ, यही था मेरा स्किन केयर रूटीन। ऑनेस्टली बताऊँ यही था, सिर्फ इतना ही है। एंड वीकली वाला मैं बताऊँ, उसके लिए अगर तुम्हें वीडियो चाहिए अलग तो मैं वो अलग बना दूँगी कि मैं वीकली में क्या करती हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ये स्क्रब यूज़ कर लिया या ये फेस मास्क ऐसा वाला, नहीं तो डेली वाला तो मेरा सिंपल स्टेपल यही है। वीकली वाला चाहिए तो तुम बता देना, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना लूँगी, क्योंकि आई लव मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, मतलब ऐसा लाइफस्टाइल और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर।